जय बड़ा देव की, जय बड़ा देव की, जय बड़ा देव की। बड़ा देव की महिमा सुनिए। आदि अनादि अनंत अखंड अभेद सुवेद सुभेदे बतावे। आदि अनादि अनंत अखंड अभेद सुखेद सुवेदे बतावे। अलख अगोचर रूप बड़ा देव योगी मुनि सब ध्यान लगावे। आगम निगम पुराण सवे ब्रह्मा विष्णु सदा गुण गावे। बड़ भागी नर नारी सोई बड़े देव की सेवा सेवा पावे। धन्य है वो बड़े भागी, धन्य है वो नर नारी जो बड़े देव की सेवा करते हैं। धन्य है वो पुरुष, धन्य है वो समाज, धन्य है वो लोग जो बड़े देव की पूजा करते हैं। बड़े देव ही सब कुछ है, शिव ही बड़े देव हैं और बड़ा देव ही शिव हैं। बड़ा देव, बड़े देव, शिव, ये महादेव सब इनके नाना प्रकार के इनके नाम हैं, लेकिन एक ही ब्रह्म, एक ही सत्य बड़ा देव ही। बड़ा देव ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही शिव हैं और शिव ही बड़ा देव हैं। सनातन धर्म से बड़ा देव को अलग नहीं किया सकता। बड़ा देव ना तो पैदा हुए हैं, ना उनका जन्म हुआ है, ना उनका कोई अंत है। वो अविनाशी हैं, उनको कोई भी उनका नाश नहीं कर सकता है। वो बड़ा देव से भिन्न आदि शक्ति भी नहीं है, आदि शक्ति से भिन्न बड़ा देव भी नहीं है। एक समय की बात है कि बड़ा देव अखंड पूजा में बैठे हुए थे, अखंड पाठ कर रहे थे, ध्यान मग्न थे। उस समय आदि शक्ति उनके अंदर समा गई। कहानी बहुत लंबी है, ये व्याख्यान बहुत लंबा है। बस इतना समझिए कि बड़ा देव जब उनके अंदर आ गए, बड़ा देव के अंदर आदि शक्ति का प्रवेश हुआ, तो आदि शक्ति और बड़ा देव में कोई भी भेद फिर नहीं रहा। श्रुतियों का कहना है, ऐसा कहा जाता है कि जिसमें समस्त वस्तुएं समन करती हैं, जिसमें समस्त वस्तुएं निवास करती हैं, अर्थात छित जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व, ये पांचों तत्व में जो निवास करता है वो सिर्फ बड़ा देव ही है। ये पांचों तत्व अलग हैं, लेकिन इन पांचों में ही समन करते हैं, पांचों में ही बड़ा देव रहते हैं। उनको पांचों जगह आप देखिए वही बड़ा देव हैं। तो ये बड़ा देव वही शिव हैं और वही अद्वितीय ज्ञान है, वही निराकार भी हैं और निर्विकार भी हैं। ये निर्गुण ब्रह्म भी हैं, ये सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं, साकार होकर भी ये निराकार हैं। ये दूर भी हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं। आप जब पूजा करेंगे, आराधना करेंगे तो निश्चित आपके सामने उनकी छवि आ जाएगी, इसलिए वो समीप भी हैं। अगर आप उनकी आराधना करेंगे तो आपके समीप भी हैं, नहीं तो आपसे दूर भी हैं। ये एक अणु परमाणु में भी हैं और आपको दिखाई भी नहीं पड़ते हैं, लेकिन अगर आप उस दृष्टि से देखेंगे तो आपको अणु अणु में, एक परमाणु में, एक कण कण में महादेव की जगह और इसी तरह से बड़ा देव महादेव आपको दृष्टिगोचर होंगे, दिखाई पड़ेंगे। महान से भी महान है ये बड़ा देव अविनाशी हैं, इनका नाश कभी नहीं होता है। ये जन्म मृत्यु से पृथक हैं, इनका जन्म नहीं होता और ना ये मृत्यु होती है। बाकी देवताओं को जन्म मृत्यु का भी उल्लेख है, लेकिन इनका कोई उल्लेख नहीं। ये आदि अनादि से सनातन धर्म से चले आ रहे हैं, सनातन धर्म इन्हीं से है। बड़ा देव अविनाशी हैं, पर ब्रह्म निर्दोष सर्व सृष्टि के स्वामी हैं, निर्गुण अलग ईश्वरों के ईश्वर हैं। ये ईश्वरों के भी ईश्वर माने जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। ये सभी देवताओं के आराध्य भी हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि सभी देवता इनकी भजन पूजन, इनके अनंत नाम हैं, इनकी महिमा भी अनंत। बड़ा देव ही एक ऐसी शक्ति है जिनकी आराधना कई वेद पुराणों और ग्रंथों में की गई है। जिस समय रामचरितमानस लिखी गई और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है, उसी समय विनय पत्रिका भी लिखी है। उन्होंने उसमें उल्लेख किया है कि देव बड़े दाता बड़े, बड़े देव बड़े दाता बड़े, इनका उल्लेख किया है। और इस नाम का उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में किया है, अर्थात सनातन धर्म से शुरू से इनका नाम चला रहा है। लेकिन धन्य है वो समाज, धन्य है वो लोग जो आज अपने सनातन धर्म को मान रहे हैं और बड़े देव की पूजा कर रहे हैं, बड़े देव को ही इष्ट मान के कर रहे हैं। बड़े देव को अगर हम अपने समाज, अपने कल्चर, अपने संस्कृति, अपने देवी, अपने देवता, इनको हम पृथक करेंगे तो निश्चित हमारा पतन हो जाएगा। और आज अगर किसी तरह से हम इधर उधर अगर कहीं जा रहे हैं तो निश्चित रूप से हम अपने देवी देवताओं को, अपने कल्चर को नहीं मान रहे हैं। धन्य है वो लोग जो इनकी आराधना करते। सनातन धर्म के, सत्य सनातन के रखवाले
आप लोग ही हैं जो वास्तव में बड़े देव बाबा की पूजा करके आज पूरे विश्व में और सभी जगह उनकी निरंतर आप पूजा करके उनको आह्वान करते हैं। अच्छा, आइए सभी लोग बड़े देव बाबा को ध्यान करें और उनकी पूजा करें, और वही एक सर्वव्यापी हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बड़े देव बाबा, जय बड़े देव बाबा।